मैं इस वक्त मुस्लिम कॉलोनी बरीमाम में मौजूद ये हूँ। फलस्तीन वाला जुल्म हो रहा है। हम गरीब लोग हैं, जलजले के आए हुए हैं, हमारे बच्चे इधर पढ़ते हैं, हमारी छतें ये छीन रहे हैं। दर्जनों मकानात इस वक्त मिसमार कर दिए गए हैं सीडीए की जानिब से। हमें कुछ टाइम दें या हमें कुछ वक्त दें कि हम अपना बंदोबस्त करें। हमारे यतीम बच्चे में पालें। आज उन्होंने सोना छत में खास के दी है। सीडीए के जो करप्ट एहलकार थे उन्होंने खुद पैसे लेकर इन्हें यहाँ पर मकान बनाने की इजाजत दी। और तो जिस वक्त अस गरीब आवाम को 40-40, 50-50, 60-60 हजार रुपया सीढ़ियां ने कहन के खा के तुम इजाजत दी है तुम मकान बनाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। मैं इस वक्त मुस्लिम कॉलोनी बरीमाम में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में यहाँ पे दर्जनों मकानात इस वक्त मिसमार कर दिए गए हैं सीडीए की जानिब से। इस कॉलोनी को बिलाखिर सीडीए ने गैर कानूनी करार देकर इसे खाली कराने का मंसूबा बना लिया है और उसके बाद एक ऑपरेशन का सिलसिला गुज़श्ता एक हफ़्ते से जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर दर्जनों मकानात जो हैं वो गिराए गए। इस वक्त भी कमो बेश 100 से ज़ायद मकानात जो हैं उसे मिसमार कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ के मकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सीडीए के ऑपरेशन के बाद बहुत से मकीनों ने जो यहाँ पे मुकीम थे उन्होंने अपने मकान मिसमार होने के बाद या नकल मकानी कर ली है, जबकि बहुत से लोग जो जिनका ताल्लुक इंतहाई मतवस्त घराने से बताया जाता है वो यहीं पर रह रहे हैं। इस खुले आसमान तले वो रहने पर मजबूर हैं। तासरीन का ये भी कहना है सीडीए के जो करप्ट एहलकार थे उन्होंने खुद पैसे लेकर इन्हें यहाँ पर मकान बनाने की इजाज़त दी और कई सालों से वो यहाँ पे रह रहे थे और आज इस आबादी को उन्होंने गैर कानूनी करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतासरीन का मज़ीद क्या कहना है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। ये बरीमाम मुस्लिम कॉलोनी है। यहाँ तकरीबन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ज़लज़ले में आए हैं और वो उनकी ज़मीन मकान ख़त्म हो गए थे ज़लज़ले में, तो यहाँ आके उन्होंने कुछ वक्त पास किया और एक दीवार बनाते हुए उनको 1 साल लगी है और साथ में सीडीए हजरात साथ में थे जिन्होंने जगह दी। उनकी इजाज़त के बगैर एक ईंट बंदा नहीं लगा सकता है। लिहाजा हमारी अपील है, ये छोटे छोटे बच्चे लोगों की छत गिराई गई है, इन्होंने पहले निशान लगाए, लाल निशान हर मकान में लगाए हैं। ये नहीं बोला है कि फलानी तारीख को खाली करना है, खाली निशान लगा के ये चला गए हैं। अचानक आए हैं और इन्होंने ये आबादी सब गिरा दी। कोई नोटिस वगैरह कोई नोटिस नहीं है, कोई किसी को नहीं है, खाली निशान लगा के गए हैं। हर मकान पर निशान लगाया, ये नहीं बोला कि ये खाली होगा। बहुत लोग बोलते थे जी ये निशान लगा के गए हैं तो इनको मुतबादिल जगह देंगे, लेकिन ना इन्होंने जगह दी ना इन्होंने बताया। अचानक आके इन्होंने ये यहाँ पे कितने अरसे से आप लोग रह रहे हैं? हम जलजले से यहाँ आए हैं। जलजले में जलजले उधर मकान ख़त्म हो गए, हम यहाँ आए हैं। उसके बाद जलजले के बाद यहाँ जगह ली। हम लोगों ने मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन आज हमारी छत छीना गई है। यहाँ गरीब बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनकी अभी पढ़ाई थी, उनके अभी पेपर थे, वो बात भी इन्होंने नहीं सोची है। या इन गरीब लोगों के बच्चे हैं ये पढ़ रहे हैं या कोई बात इन्होंने नहीं की। लिहाजा हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और इंतज़ामिया जितनी है, हमारी अपील है कि इन गरीब लोगों की रहनुमाई की जाए या इनको जगह दी जाए, इनको छत दी जाए। मरियम नवाज पंजाब में कहती हैं कि मैं छत दे रही हूँ, हर बंदे को छत दे रही हूँ। लिहाजा ये छत छीना गई है, हमारी छत छीना गई है, हमारे को छत नहीं मिल रही है। हमें कोई जगह बता दी जाए कि हम कहाँ जाएं। 4 घर थे। जनरल जिया बस जनरल यूब की बादशाही थी इधर, ठीक है। उस वक्त जनरल जिया की बादशाही थी जब मैं इधर आई हूँ। मेरे सब बच्चे इधर ही पैदाश इधर ही पैदा हो। आज हमारा बच्चा एक जरा बड़ा बच्चा क्यों बैठे हैं वालो दाओ, तो हमारे यतीम बच्चे में पालें। आज उन्होंने सोना छत में खास के दी है तो धमकी दे गए इनके तो निकलो। तो जिस वक्त अस गरीब आवाम को 40-40, 50-50, 60-60 हजार रुपया सीढ़ियां ने कहन के खा के तुम इजाजत दी है तुम मकान बनाओ। आज कल भी आई है सीढ़ी कुड़ियां आई हैं, तुम निकलो। अगर तुम ना निकलते तो तुसें जने हो अस जरा जेलों में खड़सा तो तुसा समान बलडोजर तले देसा। ये निके निके मासूम पार स्कूल पढ़ते हैं, लोग मजूरियां कर कोठियां तो लोगों के बर्तन धो के अं बच्चों पढ़ा रहे हैं, तो असें बच्चों साल भी जाया हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट आई है तो असा लोगों के वोट के इनका
ते कुर्सियां के नान ए बादशाह तो वजीर आजम तो सदर बन दें तो असो आते ने कीड़े हैं। अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों के आज कितने दिन से हमारे स्कूल ज़ाया हो रहे हैं, तो लेकिन इस चीज़ का अफसोस है कि जब हमने मकान बनाए सीडी वाले साथ हो के बना रहे थे, जाहिर है वो पैसे ले रहे थे तो हम बनाते थे। कितने पैसे देते थे आप? 30-40 इस तरह वो ले रहे थे, इतना कम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन उस वक्त हम गरीब लोग थे, फिर भी हमारी मजबूरी थी, हम इस वजह से दे रहे थे कि चलो हमारा ठिकाना बन जाए। उधर तो ज़लज़ला हुआ था, हम इधर आए थे, लेकिन जब हमने अपना घर बनाए, सब कुछ किया, आज हमें पता ही नहीं है। इन्होंने हमारी छतें आके मशीनें लगाई हैं तो तोड़ते हैं, ये तुम कोई अच्छी बात है। अगर कोई है, कोई फैसला करते हैं हमारे साथ, कोई तावन करते हैं तो हमें बताएं, हम किधर जाएं, कोई जगह दें हमें, हम उधर अपना सर झुकाएं। हमारे बच्चे ऐसे रोडों पे फिर रहे हैं, हमारी छतें छीन ली हैं, हम किधर जाएं, हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब ये गिराए गए तो सीडीए ने कोई भी नोटिस वगैरह किसी चीज़ का कुछ भी नहीं दिया। तो आते साथ ही यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है और कुछ लोग भी उठाए हैं, तो उसके पुलिस के और छोटे बच्चों के आपस में पथराव हुआ है थोड़ा सा। तो उसके बाद मैडम ने बुलडोज़र लाए हैं, बुलडोज़र ला के ये सब गरीबों के घर बताए बगैर गिरा दिए हैं, सामान भी बीच में आया है और काफ़ी चीज़ें भी नुकसान हुई हैं, काफ़ी घरों के सामान वगैरह नुकसानात हुए हैं। देखें सीडीए यहाँ पे जो मुकीम लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, हर सूबे से आए हुए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ज़लज़ले में सैलाब ज़रकान है वो सारे गरीब लोग यहाँ पे आए हैं। ये कॉलोनी बहुत पुरानी है, सदर अयूब के दौर की है कॉलोनी, तो वो ये चीज़ हम लोग इधर रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहाँ है, हम शुरू से यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमें सीडीए हो, ये मौजूदा हुकूमत हो, इन्होंने कभी भी हमारे आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचा। हमेशा इन्होंने गरीब को मारा, गोली मारी, गरीब को उठा के जेलों में डाला, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की, और जेलों में जो जाते हैं, जो बाहर आते हैं, वो लाखों रुपया दे के आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि ये बड़ी पुरानी कॉलोनी है जी, ये सर ऐसा ही है कि यहाँ पे उनको मुतबादिल प्लाट दिए गए थे 3-3 मरले के अलीपुर में, तो उसके बाद हमने भी जो हमें रिपोर्ट मिली कि बहुत से लोगों ने उन प्लाट्स को बेच दिया और वापस आके यहाँ पे उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। ये क्या मामला था? देखें, जो प्लाट की अप्रूवल हुई ना यहाँ पे, आधे प्लाट तो सीडीए खुद खा गई, और जो करता धरता था, जो यहाँ के मतलब जो सियासी लीडर हैं, जो मकसद चेयरमैन वगैरह जो भी हो गए उस वक्त के मौजूदा अटैचमेंट में थे, आधे प्लाट उनकी तरफ चले गए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने भाई बहन फलाना फलाना ऐसे करके उन्होंने दे दिए। जो थोड़े से प्लाट बचे थे जो कुछ मखसूस लोगों को दिए गए, कुछ लोग वहाँ पे रिहाइश वजीर है, ठीक है, यहाँ से वो तोड़ के चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे जब वो तोड़ के अपना मकान खाली करके द्वारें वगैरह ख़त्म करके चले गए, तो सीडीए आगे जब और कोई बनाने लग पड़ा वहाँ पे मकान, कोई और रिहाइश बनाने लग पड़ा, तो सीडीए आके गिराती थी। तो जब वो गिराती थी सीडीए, तो फिर बाद में आके कहती थी कि आप बना लो, हमें 50-60 हज़ार रुपया दे दो। तो वो पैसा लेके फिर वही जो जहाँ पे प्लाट मिला हुआ है ना, वो दोबारा तमीर हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे इस वक्त कितनी आबादी होगी? यहाँ पे तकरीबन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कास्ट के वोटर लिस्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो 8,000 वोट है यहाँ पे। मुस्लिम कॉलोनी? जी, मुस्लिम कॉलोनी में बड़ी। यहाँ पे इस वक्त मकान कितने हैं? यहाँ पे तकरीबन 3,000 से ऊपर मकान है, 3,000 से ऊपर खानदान है। तो यहाँ पे जो अगर एक घर बना हुआ है ना, यहाँ पे 2-2 फैमिलियाँ भी रह रही हैं, 3-3 फैमिलियाँ भी रह रही हैं। अच्छा, अभी सीडीए ने आप लोगों को क्या मतलब अल्टीमेटम दिया है, क्या उन्होंने वार्निंग? अभी जो बड़ी मैडम थी वो तो ये सब कुछ गिरा के चली गई है, उसने आगे कल एक और मैडम भेजी है, उन्होंने आके सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया और सबको बताया, और कुछ लोगों के आईडी कार्ड भी लेके चली गई है। और रात को जब हमने खबर एक पढ़ी, एक न्यूज़ चैनल के ऊपर खबर आ रही थी, वहाँ पे कह रहा है जी 70 दहशतगर्द हमने कॉलोनी से पकड़ ली हैं। यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं, हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम लोग यहाँ पे शुरू से रिहायशी हैं। अच्छा, अभी आप लोगों का फिर क्या लाएअमल है? आप देखें, उन्होंने तो आप लोगों को वार्निंग दे दी है फाइनल, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग एहतजाज करेंगे, रोडों के ऊपर एहतजाज करेंगे, हम लोग तो और कुछ नहीं कर सकते। हम गरीबों को मुस्तकिल एक जगह दी जाए कि यार आप लोग यहाँ पे रहो, तो देखें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, उनका पूरा फ्यूचर तबाह और आने वाली नस्लें तबाह हो रही ये हैं। फलस्तीन वाला जुल्म हो रहा है, हम गरीब लोग हैं, ज़लज़ले के आए हुए हैं, हमारे बच्चे इधर पढ़ते हैं, हमारी छतें ये छीन रहे हैं। हमारे साथ कोई मेहरबानी फरमाएं, हमें कुछ टाइम दें या हमें कोई वक्त दें कि हम अपना बंदोबस्त करें और मुतबादिल जगह दें हमें, हम किधर जाएं, हम गरीब लोग हैं। जी,
जी, हम मुस्लिम कॉलोनी बरीमाम के रिहायशी हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ रंग नस्ल इलाक़ा के लोग बरसों से रहते हैं, 1960 की दहाई से रह रहे हैं। तो अभी जो CDA की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू किया है कि बग़ैर पेशगी इतला के एकदम शुरू किया और ये सारे घर गिराए गए हैं। तकरीबन कितने घर गिराए गए? ये तकरीबन 100 के करीब घर गिराए गए हैं और बाकी घर भी लोग बड़ी तेज़ी से खाली करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इससे जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ है, इस सर्दी में बहुत मजबूर हो रहे हैं। ये CDA वालों ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हम गरीब लोग हैं, हम किधर जाएं? पहली बात यह है कि हमें जब तक मुतबादल जगह नहीं मिलती है, हम उसके बाद उस वक्त तक हम जहाँ ही रहेंगे। हमारे कोई मुतबादल जगह है ही नहीं। हम दूर के रहने वाले हैं बात से, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है कि हम कहीं जाएं। बराए मेहरबानी में हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि पहले लिए हमारे लिए मुतबादल जगह का बंदोबस्त करें, फिर हमें यहाँ से निकालें।